क्वेश्चन दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 1+1/√x का स्क्वायर एंड इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कहीं कहीं पर अगर आप चीजों को पहले सिंप्लीफाई कर लें और फिर इंटीग्रेट करें तो ज्यादा आसानी होती है। तो देख लो किस तरह से यहां पर हमें ये इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन दिस, राइट। सबसे पहले हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स, 1/√x यानी 1/x एंड प्लस 2√x इंटू 1/√x dx। ठीक है, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू dx, कुछ ऐसा हमारे पास बचा। अब इसके इंटीग्रेशन को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/x के लिए ln x, अभी अभी हमने फॉर्मूला नंबर 9 लिखा था, एंड प्लस लगाएंगे 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस c। कुछ इस तरह से हमारे पास यहां पर डेटा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड, बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ अडॉप्टेशन की आपको जरूरत है कि हमें ये फॉर्मूला लगाने हैं, समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कौन सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ मन बनाना पड़ेगा कि मुझे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। फिर भी कहीं पर अगर किसी तरह की कंफ्यूजन रहती है, कोई डाउट होता है, सो डू कमेंट, आस्क मी, राइट। किसी भी तरह से जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस। अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि कुछ और भी अलग तरीके होते हैं, राइट। जैसे वहां पर चेन रूल था, जैसे वहां पर प्रोडक्ट रूल था, जैसे वहां पर क्वोशिएंट रूल था, तो क्या कुछ और ऐसा भी हमें यहां मिलने वाला है? तो डेफिनेटली यहां पर हम प्रोडक्ट या डिवीजन रूल तो अभी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज एज सच हमें जरूरत नहीं है, बट हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसकी हमें अच्छी खासी जरूरत रहेगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हेलो बच्चों, सो अभी हमारा टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन समझ लिया था, कैसे बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा सकता है डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगाकर, ये चीज हमने वहां पर देखी थी। नियरली 9-10 फॉर्मूलाज हम वहां पर डील कर चुके हैं, किस तरह का डाटा हमने देखा, वो सब हम इंटीग्रेशन आई होप सो कि कर सकते हैं। अब एक स्टेप और आगे, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि जरूरत पड़ने पर हम किस तरह से चेन रूल लगाते थे, वैसा ही उसी से कुछ मिलता जुलता इंटीग्रेशन में भी एक कंसेप्ट आएगा जिसको कहा जाएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं इस क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? दैट वी नीड टू इंटीग्रेट sin 2x + 5, राइट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम sin x का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, बट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर sin x x की जगह पर कुछ और लिखा हुआ दिख रहा है, तब आप यहां पर क्या कहेंगे? तो आपको ये मेथड ऑलमोस्ट देखने में चेन रूल जैसा ही लगने वाला है, राइट। बहुत डिफरेंट नहीं लगने वाला। जैसे वहां पर हम उस प्रॉब्लमेटिक फैक्टर को कुछ मान लेते थे, वैसा ही हम यहां करेंगे। तो क्या दिख रहा है कि काश ये 2x + 5 ना होता, या इसकी जगह पर सिर्फ x होता, तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाते। यानी हमें मानना होगा लेट t = 2x + 5। हमने इसको मान लिया कि जो t है वो 2x + 5 होगा। ठीक है, अब अगर t की वैल्यू यानी मैं 2x + 5 की जगह पर t रख दूं, तो क्या मेरी पूरी इक्वेशन से x हट चुका है? या फिर अगर ये sin t बन भी गया, देखो मैं लिखकर दिखा देता हूं यहां पर, I = इंटीग्रेशन 2x + 5 की जगह पर हमने t लिख लिया, dx वो वाला x तो ऐसे ही रहा। अभी क्या साउंड कर रहा है कि sin t को इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू x। साउंड रीजनेबल और नॉट? ऑब्वियस है, प्रॉब्लम होगी यहां पर। अगर हमें sin t का इंटीग्रेशन करना है तो हम किसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए? हमें
x के रेस्पेक्ट में वो इंटीग्रेशन करना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है, यानी कुछ भी करके इस dx को dt बनाना होगा। कहां से बनाएंगे? यहीं से। जो गिवन टर्म है अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? dt by dx एंड ऑन द राइट हैंड साइड 2 टाइम्स x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 तो यहाँ पर कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका मतलब यहां से कितना आ गया? 2। तो dx की जो वैल्यू मुझे चाहिए थी, दैट dx इज एक्चुअली dt by 2। बस अब आपको यहां पर dx की वैल्यू रख देनी है एंड दिस इंटीग्रेशन will now convert to integration of sin t into dt by 2। ये 2 सिर्फ एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट यहां पर प्रेजेंट है जिसको इंटीग्रेशन के अंदर या बाहर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम उसको बाहर निकाल लें। अगर बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है? sin t का विद रिस्पेक्ट टू t ओनली। क्या रिजल्ट आएगा? तो sin t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1/2 cos t प्लस c। अब जो t की वैल्यू हमने मानी थी उसको वापस लाकर यहीं पर रख दो। सो इंटीग्रेशन विल बिकम -1/2 इंटू cos 2x प्लस 5 प्लस c। ओके, तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास डाटा मिल जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कुछ कुछ या काफी हद तक ये किससे मिलता है? ये फॉर्मूला या ये मेथड हमारा मिलता है जैसे हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था, वैसे यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारे पास रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 5, राइट। आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं, 2x प्लस 5 पिछली बार भी था तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इमेजिन ये हमारे पास है समथिंग 2 माइनस एक्स, राइट। तो 1/2 माइनस एक्स dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर हमें ऐसे ही डाटा की, क्या आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं। तो फॉर्मेट समझो, इट इज 1 समथिंग। 1 यानी हम अगर अपने फॉर्मूला बुक में जाएं तो 1 पर बेस्ड कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। 1x का इंटीग्रेशन ln x था, यानी 2 माइनस एक्स की जगह पर अगर हमें t मिल जाए एज फॉर t इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, तब यहां पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। t मिलने के बाद यहीं से आप पहले ही इसको डिफरेंशिएट कर ले तो 2 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। दैट मीन्स -1 यहां पर आया। नाउ इंटीग्रेशन 1/2 माइनस एक्स की जगह पर t आ गया एंड dx की जगह पर हमें यहां से मिल जाएगा -dt। तो -dt यहां आ चुका है। अब इस माइनस साइन को बाहर अगर आप निकालेंगे, सो माइनस इंटीग्रेशन dt बाय t, 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? ln t हो जाएगा एंड यहां से प्लस c। अब बस t जिसको माना गया था उसको वापस प्लेस कर दो। तो i इज इक्वल्स टू माइनस ln 2 माइनस x प्लस c, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इसी पर बेस्ड करके दिखाता हूं, जो कि डायरेक्टली हमें पॉलिनोमियल पर बेस्ड भी दिया जा सकता है। इमेजिन आपको जरूरत पड़ती है कि किसी तरह से आपको कहा गया कि x प्लस 1 रेश टू 16 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करके दिखाइए। तब आप यहां पर क्या करने वाले हो? हमेशा की तरह, पिछले क्वेश्चंस की तरह आप किसको t मानेंगे? लेट t इज इक्वल्स टू x प्लस 1। नाउ dt बाय dx क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो x प्लस 1 की जगह पर t और t की पावर हो जाएगा 16, dx की जगह पर dt एंड हमारे पास सीधे सीधे t की पावर 16 का इंटीग्रेशन पूछा गया है। सो t रेज टू 17 बाय 17 प्लस c। अब
कि अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि अब सिर्फ t की वैल्यू ही रखनी है, यानी x प्लस 1 रेज टू 17 डिवाइडेड बाय 17 प्लस c, और इस तरह से हमारे पास ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बस इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं जिनको हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में करना सीखते हैं। अननेसेसरीली लेंथी क्वेश्चंस की तरफ हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट था ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट था। अब चलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ।